एमसीक्यू के पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, तो जब अकाउंट्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल, रियल अकाउंट, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। हाँ नॉमिनल अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट्स होते हैं। अभी जब हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं तो पर्सनल अकाउंट में कौन से आते हैं? में से हाँ, जो व्यक्ति रहते हैं ना उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, जैसे राम है ना, या फिर श्याम, या फिर बलराम, या फिर ए कंपनी है ना, या फिर बी कंपनी, फिर ए लिमिटेड है ना, या फिर पार्टनरशिप फर्म। ये पर्सनल अकाउंट होते हैं क्योंकि ये एक व्यक्ति होते हैं, ये एक पर्सन होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये पर्सनल अकाउंट हो गए। और रियल यानी कौन से? जो असेट्स के अकाउंट होते हैं, जो वो रियल असेट्स कौन से? फिक्स असेट, जैसे कार है ना, ये हो गया, या फिर बंगलो जिस है चीज ना। को अपन पूछ सकते हैं वो रियल हाँ अकाउंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या होता है? वो रियल अकाउंट होता है। ओके, और बाद में आता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट कौन से? इनकम और एक्सपेंसेस, ये अकाउंट जो होते हैं वो होते हैं नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट कौन से? जो पर्सन वाले होते हैं उनके लिए जब अकाउंट बनाते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट। रियल और रियल कौन सी? जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जैसे कार, बंगलो, रोड, कंप्यूटर, ठीक है, मोबाइल, ये पूरे रियल अकाउंट हो जाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का एकदम सिंपल सा बता दूं मैंने, इनकम, ठीक है, और एक्सपेंसेस के अकाउंट जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, अभी जैसे जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में क्या आता है? प्रॉफिट। तो जिसमें भी प्रॉफिट या फिर क्या आता है? लॉस, ठीक है, वो कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट। ये याद रखना, जिसमें भी क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया जॉइंट वेंचर इज नॉमिनल अकाउंट। ओके, वेयरएज जो को वेंचर अकाउंट होते हैं, को वेंचर जो अकाउंट होते हैं, जैसे मैंने ना एक्स का अकाउंट या फिर वाई का अकाउंट, एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, तो ये होते हैं पर्सनल अकाउंट, क्योंकि किसके हैं? ये को वेंचर के, पर्सन के हैं। एक्स का अकाउंट है, वाई का अकाउंट है, बराबर है ना, तो ये पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, हमारे जॉइंट वेंचर में जो जॉइंट वेंचर है ये होता है नॉमिनल अकाउंट, और जो को वेंचर है ये हमारा क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। वैसे ही एजेंट, एजेंट भी क्या रहेगा? ये भी रहेगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, शेयर और डिवेंचर, ये कौन से अकाउंट? ये होता है रियल अकाउंट, क्योंकि शेयर और डिवेंचर को आप देख सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, ये होते हैं रियल अकाउंट। ठीक है, यानी इस तरीके से वर्ड आता है। ठीक है, सो वैसे परचेस, सेल, परचेस सेल्स कौन से होते हैं? ये हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। एक्सपेंसेस है ना, परचेस और सेल्स, ये हमारे क्या है? ये एक्सपेंसेस और इनकम है, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने बेसिक बता दिया, जिसके ऊपर आपके अभी क्वेश्चंस आएंगे। सो चलो चालू करते हैं एमसीक्यू। नाउ द फर्स्ट, जॉइंट वेंचर अकाउंट इज, जॉइंट वेंचर कौन से तरीके का अकाउंट होता है? पर्सनल होता है, रियल होता है, या फिर नॉमिनल होता है, या फिर नहीं, कोई भी नहीं होता इन तीनों में से। चलो, द करेक्ट इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो और दोनों का भी बराबर था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2। ओके, द पार्टनर्स टू जॉइंट वेंचर आर कॉल्ड, जे जॉइंट वेंचर मध्ये जे पार्टनर्स असतात त्यांना काय म्हणतो आपण? त्यांचं नाव काय असते? को वेंचरर्स नाव असते, पार्टनर्स असते, प्रिन्सिपल आणि एजंट असते, किंवा फ्रेंड्स असते? आन्सर सांगा. सर को वेंचर किंवा पार्टनर्स मध्ये कन्फ्युजन आहे सर. अच्छा, कन्फ्युजन आहे. बाकी दोन तर नाही आहे. ओके, हा, बाकी दोन तर नाही आहे, म्हणजे प्रिन्सिपल आणि एजंट तर राहू नाही आहे. प्रिन्सिपल आणि एजंट, हे जे प्रिन्सिपल आणि एजंट हा जो नाव आहे, ठीक आहे ना, हा रिलेशनशिप झाला. ठीक आहे, दे आर द रिलेशनशिप, प्रिन्सिपल आणि एजंट, दे आर द रिलेशन्स. ठीक आहे, तर हा असतो, हा फीचर झाला रिलेशनशिपचा. बट व्हॉट दे आर कॉल्ड, एक्झॅक्टली व्हॉट दे आर कॉल्ड, हा एक वर्ड येते. ठीक आहे, तो नाव. सो द करेक्ट आन्सर इज, सॉरी, दिस इज नॉट अ,
ये दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर. कौन सा? कोवेंचर्स. ठीक आहे, हा दिस इज करेक्ट आन्सर. एरो खाली येऊन गेला तो. कोवेंचरर्स, त्यांचं करेक्ट जे नाव असते ते कोवेंचरर्स असते. ओके, रिमेंबर इट. दिस एरो इज रॉंग. ठीक आहे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. If the separate set of books is maintained and discount is received at the time of purchase of goods, then such a discount will be treated as. क्वेश्चन समजून घ्या की जेव्हा सेपरेट बुक्स मेंटेन केल्या जाते, दोन टाईपचे बुक्स असते, मी सांगितलं होतं तुम्हाला दोन टाईपचे बुक्स असते, एक सेपरेट बुक्स मेंटेन आणि एक सेपरेट बुक्स नॉट मेंटेन. आणि तेव्हा आपण कुठली गोष्ट विकत घेतली जॉईंट व्हेंचरसाठी आणि त्या विकत घेतलेल्या गोष्टीवरती आपल्याला डिस्काउंट मिळाला. एक एक्झाम्पल घेतला, तुम्ही 1 लाखाची कोणती वस्तू विकत घेतली आणि त्याच्यावरती डिस्काउंट मिळाला तुम्हाला 5,000 रुपये. तर त्या डिस्काउंटला तुम्ही काय ट्रीटमेंट द्याल? ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही काय कराल त्या डिस्काउंटला? तर सगळ्यात पहिला ऑप्शन आहे की इट इज इन्कम ऑफ जॉईंट व्हेंचर. तो जो डिस्काउंट आहे ना त्याला काय मानू? इन्कम ऑफ जॉईंट व्हेंचर अँड हेन्स क्रेडिटेड टू जॉईंट व्हेंचर अकाउंट. त्याला काय करून? क्रेडिटेड करून जॉईंट व्हेंचर अकाउंटला. दुसरं, त्याला आपण एक्सपेन्सेस, इट इज एक्सपेन्सेस ऑफ जॉईंट व्हेंचर हेन्स डेबिटेड टू जॉईंट व्हेंचर, की याला काय मानू आपण? एक्सपेन्सेस मानू आणि डेबिट करू जॉईंट व्हेंचरला. तिसरा, विल नॉट बी रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. त्याला रेकॉर्डिंगच नाही करू बुक्स ऑफ अकाउंट मध्ये. जेवढ्याचा अमाऊंट आहे 1 लाखाचा तर 1 लाखाच लिहू. आणि क्रेडिटेड टू कोवेंचर अकाउंट, की कोवेंचर अकाउंटला काय करू? क्रेडिट करू. ओके, करेक्ट काय आहे? नाउ द करेक्ट इज फर्स्ट. द करेक्ट आन्सर आहे ते काय आहे? फर्स्ट आहे. इन्कम ऑफ जॉईंट व्हेंचर. का बरं? काय लिहिलेलं आहे हे बघा, इथे वर्ड इज डिस्काउंट इज रिसिव्ड. बरोबर ना, हा वर्ड आहे. इन्कम मिळते आणि एक्सपेन्सेस देतो आपण. बरोबर आहे, इन्कम येते आणि एक्सपेन्सेस जाते ना. तर इट वॉज रिसिव्ड. रिमेंबर इट, इट वॉज रिसिव्ड. रिसिव्ड काय होते? तर इन्कमच रिसिव्ड होते आणि एक्सपेन्सेस पेड होते. परचेसचा पैसा तर देऊ पण त्यामध्ये डिस्काउंट मिळाला ना, तर इट इज ट्रीटेड ॲज अ इन्कम आणि क्रेडिटेड टू जॉईंट व्हेंचर अकाउंट. ऍक्च्युली तुम्हाला याचंच एक एक्झाम्पल मी देतो स्क्रीनवरती, की एक एक्झाम्पल घेतलं आपण. दिस सेट की तुम्ही एक, आता जसं मी मगाशी एक एक्झाम्पल घेतलं की 1 लाख रुपयाची वस्तू घेतली आणि तुम्हाला 5,000 रुपये डिस्काउंट मिळाला. ओके, 1 लाख की 1 लाख की चीज ली हमने, 5,000 रुपये डिस्काउंट मिला. हिंदी में बात करता. ठीक है, सो बचा 95,000. अभी जो एंट्री होती है तो क्या होगी? जॉइंट वेंचर के हम लोग डेबिट में लिखते हैं. ठीक है, अभी डेबिट में कितना लिखेंगे? सो हम वो जो ऑप्शन था, ऑप्शन में क्या लिखा था कि आप उसको क्रेडिट करते हो 5,000 से. एग्जैक्टली यू आर नॉट क्रेडिटिंग 5,000. आप क्या करते हो? ये नहीं लिखते हुए डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हो? 95,000 लिखते हो. ठीक है, और 95,000 को कैसे? 1 लाख इनर में लिखोगे, लेस डिस्काउंट कितना? 5,000. इस तरीके से लिखते हैं और बाहर में फिर अमाउंट में कितना लिखते हैं? 95,000. अच्छा, एक्चुअली ये माइनस करना मतलब ही क्रेडिट करना होता है. ठीक है, ये याद रखना. ठीक है, नहीं तो बोलो, यानी कभी कभी कंफ्यूजन होता है. कंफ्यूजन क्या होता है कि यार हम तो इसमें क्रेडिट तो लिखते ही नहीं है, हम लोग तो डायरेक्ट माइनस करते हैं और सीधा डेबिट में ही लिखते हैं. बराबर ना, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड. तो जो भी चीज हम लोग माइनस कर रहे हैं वो एक्चुअली क्रेडिट ही करना होता है. ठीक है, अल्टीमेट का जो आपका आंसर है वो वैसे ही आएगा ना. जैसे देखो, ये 1 लाख रुपए इस साइड में लिखा है और 5,000 रुपए इस साइड में लिखा, तो भी आंसर वही आएगा. 1 लाख में से 5,000 के दर 95,000 तो यही पे बचे ही बचे है ना. अल्टीमेट जो है, अल्टीमेट ऐसा लिखो, नहीं तो फिर इधर डायरेक्ट 95,000 लिखो और इधर कुछ भी मत लिखो, तो बात दोनों एक ही है. ठीक है, ऐसा खाओ वैसा खाओ, जाना तो पेट में ही है, ऐसा वाला बात है. ओके, सो दिस इज करेक्ट वन. चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द नेचर ऑफ को-वेंचर अकाउंट? को-वेंचर अकाउंट का नेचर क्या होता है? सो द करेक्ट आंसर इज पर्सनल अकाउंट. ओके, क्यों ऐसा? रियल अकाउंट में इसका हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था जब भी, कि रियल अकाउंट का मतलब जिसको आप लोग क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो. बराबर है, ठीक है. और आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो उसको. बराबर है, ठीक है. अभी बात ये आती है कि को वेंचर जो है
अभी कोवेंचर को भी तो हम लोग टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन ये आता है कि कोवेंचर को भी तो हम लोग टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? तो फिर कोवेंचर रियल क्यों नहीं है? रीजन ये है क्योंकि इसमें एक और फीचर होता है कि इसको आप टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, बट दिस आर नॉट अलाउड, ठीक है। यानी जो बिजनेस के लिए यूज करते हैं हम लोग इसको, ठीक है, ये इंसान नहीं होते हैं, या फिर ऐसा बोलेंगे कि इनमें फीलिंग्स वाला जो कंसेप्ट है ना वो नहीं रहता है ना, जैसे मशीन कार में कोई फीलिंग्स नहीं रहती है ना, बराबर है, ठीक है। उसको तो हम लोग जैसे चलाते हैं वैसे चलाते हैं, जो मशीन को बटन बंद कर दिया बंद हो जाएगी, चालू किया चालू हो जाएगी, ठीक है। तो दीज आर दी रियल अकाउंट, इसलिए जनरली रियल में एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं? असेट्स का, ठीक है। असेट्स जो होते हैं ना वो रियल होते हैं। और जो कोवेंचर है, तो कोवेंचर अकाउंट क्या है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जब भी एक्स और वाई, तो ये तो रियल, ये जो पर्सन है ये पर्सन है, ठीक है ना। एक्स पर्सन, जैसे आप है, मैं हूँ, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, ए लिमिटेड, रिलायंस, एयरटेल, ये जो है ना ये क्या कहलाते हैं? ये किसी पर्सन के अकाउंट होते हैं। ये जो कोवेंचर है, ये एक्स वाई, इस तरीके जो अकाउंट होते हैं ना वो कहलाते हैं पर्सनल अकाउंट, ये याद रखना, ठीक है। तो कोवेंचर इज पर्सनल अकाउंट। मुझे तो लगता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जैसे जॉइंट वेंचर कौन सा है या फिर कोवेंचर कौन सा है करके, ठीक है। आगे चलते, हाँ, क्या लिखा है? X spending a sum of 10,000 on account of joint venture will be credited to dash account in case of recorded being maintained in the books of X, ठीक है। Remember it कि who is maintaining the accounts? X is maintaining the accounts, ठीक है। क्लियर? कौन मेंटेन कर रहा है अकाउंट्स को? X मेंटेन कर रहा है अकाउंट्स को। तब आप X पेंडिंग सम ऑफ रुपीज 10,000, X ने खर्चा किया 10,000 रुपए, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर। किसके लिए किया? जॉइंट वेंचर, एंड विल बी क्रेडिटेड टू, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? जर्नल एंट्रीज पढ़े ना, उसमें से इसका आंसर आता है। चलो बताओ मुझे कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? पल्लवी, कुणाल? जॉइंट वेंचर को जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा, ओके। पल्लवी? कोवेंचर। कोवेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा, ओके। सो करेक्ट आंसर इज कैश। अभी ऐसा क्यों? ठीक है ना, फिर से जर्नल एंट्रीज पे चलते हैं हम लोग कि देखो क्वेश्चंस को देखो, रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक्स स्पेंडिंग, कौन खर्चा कर रहा है? एक्स। बुक्स किसके है? एक्स के है, ठीक है ना। तो एक्स जब बुक्स के है, एक्स अगर खर्चा कर रहा है और एक्स के बुक है, तो वो क्या करता है यहाँ पे? जनरली अगर एक्स का बुक है, वो बना रहे हम लोग, एक्स का बुक है, तो वो दो अकाउंट बनाएगा, जॉइंट वेंचर। और अगर एग्जांपल लेते हैं कौन सा? कोवेंचर, एक है कोवेंचर, ठीक है। तो एक कोवेंचर अकाउंट बनाया इसने। अभी कौन खर्चा कर रहा है? एक्स, तो जॉइंट वेंचर डेबिट होगा, ठीक है। जॉइंट वेंचर डेबिट होगा, लेकिन हमको क्या करना है? हमको क्या क्रेडिट होगा वो बताना है, बराबर है। खर्चा कौन कर रहा है? कोवेंचर कर रहा है क्या? नहीं, ये तो खर्चा नहीं कर रहा ना, ये खर्चा नहीं कर रहा है, तो खर्चा कौन कर रहा है? एक्स कर रहा है। तो इसलिए जो कैश अकाउंट है वो अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। क्लियर? कोवेंचर वाला नहीं होगा, और जॉइंट वेंचर तो डेबिट होने वाला है, जॉइंट वेंचर भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ओके, क्लियर है चीज? नाउ नेक्स्ट, व्हेन परचेस आर मेड फॉर अ जॉइंट वेंचर, ठीक है। क्या लिखा है कि आपने जॉइंट वेंचर के लिए परचेस आर मेड फॉर द जॉइंट वेंचर, ठीक है। किसके लिए खरीदा है? जॉइंट वेंचर के लिए, आउट ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट। और कहां से खरीदा है? जॉइंट बैंक अकाउंट से खरीदा है। द अकाउंट इज डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? चारों में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा?
एक्सपेंसेस हम्म एक्सपेंसेस आपने कुछ खरीदा है, ठीक है, आउट ऑफ जॉइंट बैंक, बैंक में से पैसा गया, तो विच अकाउंट इज डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? सर एक्सपेंसेस क्या ऑप्शन आएगा करेक्ट वाला? एक्सपेंसेस है। ए बी सी डी कौन सा? बी ए, ओके। पल्लवी? C. सी, जॉइंट बैंक, ओके। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज जॉइंट वेंचर, ठीक है ना? क्यों ऐसा? तो क्या लिखा है, विच अकाउंट इज डेबिटेड, है ना, कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है, ये वाला वर्ड यूज किया कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। तो डेफिनेटली यार हम लोग जब कोई चीज खरीदते हैं तो जॉइंट वेंचर डेबिट होता है, ओके, और जॉइंट बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर? जॉइंट वेंचर डेबिट और जॉइंट बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट, when unsold stock is taken away by the co-venturer, unsold stock is taken away by co-venturer, unsold stock कौन लेके गया, co-venture लेके गया, so the account is debited, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा फिर? Unsold stock is taken away by the co-venturer, which account is debited? ए सर स्टॉक विद जॉइंट वेंचर। Stock with joint venture, okay. पल्लवी? Yes, sir. ए वाला, ओके। सो रिमेम्बर इट, विच अकाउंट इज डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ये है। सो देखो, जब स्टॉक यानी जॉइंट वेंचर और को वेंचर, इनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा तो जॉइंट बैंक का नाम नहीं आएगा, नन वाला है नहीं ऑप्शन। सो जॉइंट वेंचर, जॉइंट देखो क्या लिखा है, को वेंचर द अकाउंट इज डेबिटेड, विच अकाउंट इज डेबिटेड इज देयर। तो जब गुड्स आते हैं तो जॉइंट वेंचर को हम लोग डेबिट करते हैं, और जब गुड्स जाते हैं तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करते हैं। सो अनसोल्ड स्टॉक इज टेकन, कौन लेके जा रहा है अनसोल्ड स्टॉक? गया ना, गुड्स गया, गुड्स गया है तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा। क्लियर ना? जॉइंट वेंचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। एंड कौन लेके जा रहा, को वेंचर लेके जा रहा, तो को वेंचर अकाउंट डेबिट होगा। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, को वेंचर कैपिटल अकाउंट, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। गुड्स जा रहा है, जब गुड्स आता है तो जॉइंट वेंचर डेबिट, जब गुड्स जाता है तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट होता है। और को वेंचर कौन लेके जा रहा, को वेंचर, इसलिए ये वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा को वेंचर कैपिटल का। ओके, नाउ नेक्स्ट, शेयर्स ऑफ कंपनी टेकन ओवर बाय ए एंड बी अंडर द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ए एंड बी ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट लिया शेयर्स का, शेयर्स बेचने का, खरीदने का और बेचने का। तो व्हेन सोल्ड बाय देम विल बी क्रेडिटेड, और अगर वो शेयर्स उन्होंने बेचे हैं तो फिर कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? शेयर होल्डिंग, जॉइंट वेंचर, बोथ और नन, कौन सा करेक्ट है? बी सर 5 कौन सा? जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर, वेंचर ओके। नाउ सो करेक्ट जॉइंट वेंचर, ठीक है, बेचे हैं इसलिए। अच्छा